हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलीज़ करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। ओके, ये जो इंटर्नशिप स्कीम है इसका नाम है डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम 2022। सो अभी की स्कीम है ये डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम। सो जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या जो भी चीज़ें आपको जाननी है रिलेटेड टू दिस इंटर्नशिप हम सारी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। ओके, फिर अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डोमेन्स हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी हैव अ टेबल हियर। ओके, हाँ, सो दिस इज़ दी शेड्यूल ऑफ डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम 2022। सो ये लॉन्च हो गई है मई से, 23 मई से ये लॉन्च हो चुकी है। बट स्टिल यू हैव टाइम टिल 20 जून। ओके, सो अभी तक जिन भी बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी सारे बच्चों ने अप्लाई कर देना है फॉर दिस इंटर्नशिप। ओके, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, इफ़ दे आर विलिंग टू डू दिस टाइप ऑफ इंटर्नशिप, डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम में अगर पार्टिसिपेट करना है सो बिफोर 20 जून आपने अप्लाई कर देना है। ओके, एंड देन इसके बाद जो सिलेक्शन है एप्लीकेंट्स का वो होगा 21 से 27 जून तक। ठीक है, अब ये जो रिज़ल्ट है इंटर्न्स का, जो रिज़ल्ट है वो 28 जून तक आ जाएगा। इसके बाद जो ऑफ़र है इंटर्नशिप का ऑफ़र वो 28 जून तक रिसीव हो जाएगा आपको। एंड देन अगर किसी बच्चे ने कंफर्म नहीं किया, लेट्स से उन्होंने आपको आपने अप्लाई किया, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आप सेलेक्ट हो गए, बट अगर आपने क्या नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, अगर आपने कंफर्म नहीं किया, वेट अ मिनट, हाँ, नाउ वी आर फाइन। सो अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो 1 जुलाई तक आपको पता चल जाएगा। ओके, आपको कंफर्म करना है 28 एंड 30 जून तक। सो 30 जून एंड 28 जून तक आपने कंफर्म कर देना है दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन दैट इंटर्नशिप। ओके, अब इसके अलावा जो आपको कंफर्मेशन देनी है बाय लेटर वो 1 जून 2022 तक देनी है। इसके अलावा ओके, कब से ये शुरू हो जाएगी, कमेंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ इंटर्नशिप इट इज़ 4 जुलाई। सो 4 जुलाई से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो कंप्लीशन डेट है वो 5 सितंबर। ओके, सो अगस्त एंड सितंबर, सो जुलाई से शुरू होगी, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, सो 5 सितंबर तक आपकी ये इंटर्नशिप चलेगी। अब इसके अलावा आपको रिपोर्ट का फॉर्मेशन भी करना है। सो 5 एंड 7 सितंबर तक आपको रिपोर्ट फॉर्मेशन जो फॉर्म्ड रिपोर्ट है ऑलरेडी उसका सबमिशन कर देना है, विच इज़ रिपोर्टेड बाय द इंटर्न। सो आप इंटर्न है, आपने रिपोर्ट बनाई है या जो भी आपका वर्क है वो आपने उस रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। ओके, रिपोर्ट टू बी एक्सेप्टेड एंड अपलोडेड बाय द इंडिविजुअल इज़ अराउंड 5th एंड 12th सितंबर। सो इसके बीच में आपको अपलोड कर देना है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट है आपको 30th to 20th सितंबर तक रिसीव हो जाएगा। ओके, अब इसके अलावा इन केस ऑफ नॉन कन्फर्मेशन बाय कैंडिडेट्स कैंसल्ड सीरियल नंबर 7 अबव, सो हमने 7th नंबर में देखा था कि अगर किसी बच्चे ने कंफर्म नहीं किया तो क्या होगा। ओके, सो जो लिस्ट है ओके वो फाइनलाइज हो जाएगी 4th एंड 6th जुलाई तक। एंड इसके बाद फिर से ऑफर होगा वो 7th जुलाई में। ओके, ऑफर ऑफ इंटर्नशिप बाय एडमिन। इसके अलावा सेम प्रोसेस चलेगी बट विथ डिफरेंट डेट्स। ठीक है, सो ये सेम चीज़ चलेगी। एंड आपको किसी भी तरीके का कांटेक्ट करना है तो आपको इस ईमेल में मेल करना है, इस एड्रेस पे मेल करना है, सॉरी। सो आपको इस एड्रेस पे मेल करना होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस इंटर्नशिप स्कीम। सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो आपने ध्यान में रखनी है। अब इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पढ़ लेते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम पढ़ लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, सो ये सारे एरियाज है जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट मिनिस्ट्री एंड ऑल। सो एलिजिबिलिटी की हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, जिनके मिनिमम 60% मार्क्स आए हुए हैं। ओके, 60% परसेंटेज होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डू दिस इंटर्नशिप। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, सो BE, BTech, ME एंड MTech। ओके, सो इंजीनियरिंग फील्ड के सारे बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ी है। एंड इसके अलावा IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, सारे बच्चे एलिजिबल हैं इस इंटर्नशिप के लिए। इसके अलावा MSc कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल साइंसेस के बच्चे एलिजिबल हैं।
एम सी ए बी लेवल के बच्चे भी, एम सी ए के बच्चे, DOEA के बी लेवल के बच्चे जो है वो एलिजिबल हैं। BA इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी आप एलिजिबल हैं। BCom एंड MCom अगर आपने करी है, ऑनर्स, H इज़ फॉर ऑनर्स, तो अगर आपने ऑनर्स BCom करी है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस या फिर इंटरनल बिजनेस से तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने LLB किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे इन्होंने फोरेंसिक साइंस एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया है, बट आई एम टेलिंग यू इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर BSc और MSc इन फोरेंसिक साइंस, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए आप, ओके। सो अप्लाई करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी, वो लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, एंड यू कैन जस्ट लाइक गेट दैट लिंक थ्रू दिस PDF। सो ये PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ओके। सो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन रेफर दैट। अब इसके अलावा यहाँ पे एक नोट है, द स्टूडेंट हु आर इन लास्ट सेमेस्टर और हु विल पास आउट इन समर 2022। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं और अभी जस्ट पास होने वाले हैं तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर दिस इंटर्नशिप। इफ़ यू आर इन 6th सेमेस्टर और इफ़ यू आर इन 4th सेमेस्टर अभी रनिंग, सो आप एलिजिबल नहीं है। ओनली स्टूडेंट्स हु आर इन दी प्रीवियस ईयर विल बी एलिजिबल। अब जो BA के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक ऑनर्स, BCom ऑनर्स, MCom एंड MBA फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में वुड बी कंसीडर फॉर द इंटर्नशिप ओनली इन मेजरमेंट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। जो डिजिटल इकोनॉमी है उसके बेसिस पे ही आपको ये सेलेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, वो जितने भी फोरेंसिक के बच्चे जिनकी डिग्री या मास्टर डिग्री कंप्लीटेड है, आप भी अप्लाई कर दीजिए, ओके, बिकॉज यू हैव टू बी एलिजिबल फॉर दिस। अब ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, दैट्स वाई लाइक वी ऑल आर लिटिल कंफ्यूज, बट स्टिल आपने अप्लाई कर देना है। जब आपकी जो आपका एप्लीकेशन है वो इवेलुएट होगा तो यू विल बी एलिजिबल, ठीक है। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑफ LLB वुड बी कंसीडर्ड ओनली इफ़ दे हैव साइबर लॉ। सो वो सारे बच्चे जिन्होंने लॉ पढ़ी है, अगर उन्होंने साइबर लॉ पढ़ी है कभी ना कभी, तभी ही वो एलिजिबल हैं। एंड वो सारे कॉमर्स के बच्चे जिन्होंने डिजिटल इकोनॉमी पढ़ी है, वो सारे बच्चे एलिजिबल होंगे, ओके। फॉर द इंटर्नशिप इन द एरिया ऑफ नेशनल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन मिशन, 3 slots are remarked for the students with a technical degree and 3 of the students will be with economic degrees. So यहाँ पे BSc economics, BA, BCom, BE, BTech, MBA सारी चीज़ें included है। BSc, MSc forensic science students, if you have completed your degree, do apply in this internship scheme because this is a good internship scheme. आपको बहुत benefit होने वाला है, okay. So okay, processing minimum qualification as above shall not be guaranteed internship in the ministry. ओके, सो अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फिर भी ये गारंटी नहीं है कि आपको मौका मिलेगा इंटर्नशिप करने का, बिकॉज वो अपने लेवल पे इवैल्यूएट करेंगे आपका एप्लीकेशन, ओके। सो आपने ये नहीं समझना है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको इट इज़ सॉर्टेड, ठीक है। आपको ये नहीं समझना है कि आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, यू आर गोइंग टू बी एन इंटर्न, ये नहीं समझना है। अब कौन कौन से एरियाज है इंटर्नशिप के, तो साइबर लॉ, अगेन डिजिटल फोरेंसिक्स, ओके, आत्मनिर्भर भारत, LED मैन्युफैक्चरिंग, IT हार्डवेयर, PCB मैन्युफैक्चरिंग, CCTV कैमरास, टेलीविजन, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे एरियाज है जहाँ आप क्या करोगे, इंटर्नशिप करोगे। एंड ये सारे के सारे क्या हैं, स्लॉट्स हैं, ओके। सो ये अगेन फिर से यहाँ पे बहुत सारे एरियाज हैं इंटर्नशिप के, ओके। सो ड्रोन्स, सेंसर, मोबाइल फोन्स, एयर कंडीशनर, सेट ऑफ बॉक्सेस, स्मार्ट मीटर्स एक्सेट्रा, ये बहुत सारे, वी हैव अ वाइड रेंज एंड वेराइटी ऑफ एरियाज ऑफ इंटर्नशिप जहाँ आप इंटर्नशिप कर सकते हो। सो एज आई सेड, आई विल शेयर दिस PDF in the Telegram group. So if you are not a part of Telegram group, the link is in the description. You can just click that link and join our Telegram group. So these are the areas of internship which is very very nice, very exclusive and beneficial for your career. So यहाँ पे slots लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपके क्या लिखे हुए हैं, areas of internship. So आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना एरिया ऑफ इंटर्नशिप वाइल फिलिंग द फॉर्म। सो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल वी हैव 72 स्लॉट्स एंड 61 एरियाज ऑफ internship. That is huge, okay. So just do not miss this opportunity and just apply in this. अब प्लेस कौन सा होगा इंटर्नशिप का, सो इट विल बी न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। सो प्लेस क्या होगा इंटर्नशिप का,
इट्स सॉर्टेड दिल्ली। अब अप्लाई कैसे करना है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, ओके, mighty.government.in/schemes। सो आप इस URL पे क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट टाइप इट एज इट इज़, या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यू विल गेट दी एप्लीकेशन फॉर्म, आपने वहाँ पे अप्लाई कर देना है फॉर इंटर्नशिप। द एप्लीकेशन नीड्स टू बी sponsored or forwarded by the institution where applicant is currently enrolled। so आपको किससे फॉरवर्ड कराना है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप इनरोल्ड हो। आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन पे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको फॉरवर्ड करे फॉर दिस इंटर्नशिप। सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सो सिलेक्शन कैसा होगा, इट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड सेलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप एंड डिविजन ऑफ देयर कंसर्न डोमेन्स। सो जिस भी एरिया में आप इंटर्नशिप करना चाहते हो उनके साइड से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंटर्न्स पर्सनल और स्काइप इंटरव्यू में बी कंडक्टेड। सो आपकी पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करी जाएगी थ्रू स्कैप और थ्रू वीडियो कॉल, इफ़ डीम्ड नेसेसरी, अगर उनको लगता है ये ज़रूरी है तभी ही स्काइप इंटरव्यू होगा, ओके। नो TA/DA शैल बी पेड टू द कैंडिडेट्स फॉर अटेंडिंग द पर्सनल इंटरव्यू। आपको कोई भी आपको कोई भी मॉनिटरी गेन नहीं होने वाला, कोई भी TA/DA आपको नहीं प्रोवाइड करा जाएगा फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अब जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की ये इनके वेब पोर्टल पे डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। अब ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट है कि ये कैसे कंडक्ट होगा, सो ये आपने खुद से पढ़ लेना है, ओके। दिस थिंग यू कैन डू दैट। सब आप इतने ही एक्सक्लूसिव इंटर्नशिप में अप्लाई करने वाले हैं, सो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए और आपको पढ़नी चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर यू बिकॉज इट इज़ मोर लाइक बेटर इफ़ यू गो थ्रू इट, ओके। देन कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्लेसमेंट, ओके। सो आपको ये नहीं समझना है कि आपकी ये इंटर्नशिप के बाद आपको कंफर्म गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या फिर आपको मिनिस्ट्री में जॉब मिल रही है। यू आर जस्ट डूइंग दी इंटर्नशिप एंड आपको जो रिपोर्ट बनाना है वो पेपर सबमिट भी करना होगा एट द एंड ऑफ दी एट द कंप्लीशन ऑफ दिस इंटर्नशिप। अब इसके अलावा अगर आपने प्रॉपरली परफॉर्म करा है सो आपको 10,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ, और वो भी आपके गाइड के एनालिसिस के बेसिस पे, ओके। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगी एंड अबाउट द टर्मिनेशन। सो जो मिनिस्ट्री है किसी भी पॉइंट पे टर्मिनेट कर सकती है आपका इंटर्नशिप। इसके अलावा अगर आप विलफुली इस इंटर्नशिप से बाहर आना चाहते हैं सो आपको 2 वीक पहले इनको बताना पड़ेगा दैट यू हैव दिस एंड दिस प्रॉब्लम एंड दिस थिंग टू बी कम्प्लीट टू जॉइन और एनीथिंग, सो दैट आपको ये रिलीज़ कर सके। सो आपको 2 वीक्स बिफोर यू हैव टू जस्ट टेल देम दैट यू आर नॉट गोइंग टू लाइक complete that internship or whatever you are in, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड इसके अलावा ओके सो दैट्स इट। सो ये हमारी सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली अबाउट दिस इंटर्नशिप। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट कमेंट इट down in the comment box, and thank you so much for watching this video. Have a great day ahead and follow us on Instagram, Telegram, and join our YouTube channel for more such videos. Thank you so much. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.